हल षष्ठी का पर्व हमें कब मनाना है? वर्ष 2026 में। हल षष्ठी पर क्या क्या चीजें हमें भोजन में ग्रहण करनी चाहिए? क्या हमें कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है? कौन सी चीज का त्याग सभी संतानवती महिलाएं अवश्य करें जिससे कि उनके संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की बढ़ोतरी हो सके? हल षष्ठी व्रत करने की विधियां क्या हैं? हल षष्ठी व्रत में बहुत सारी सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो सभी जानकारी इस एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आप इन तक बने रहें जिससे कि आप हल षष्ठी व्रत करना चाहते हैं तो आप इन विधियों को जानते हुए अपने घर में हल षष्ठी का व्रत कर सकें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और भादों के पूरे महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार आने वाले हैं, स्पेशली कृष्ण जन्माष्टमी और माता महालक्ष्मी व्रत, राधा अष्टमी। तो आप इन सब वीडियो को देख पाएं इसके लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हल षष्ठी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितनी भी संतानवती माताएं हैं उनके संतान की उत्तम आयु हो, स्वास्थ्य हो, अच्छे हो और उन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करें हल षष्ठी व्रत, तो देखिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं ललही छठ के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं हल षष्ठी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव भी इस दिन हुआ था, तो इसलिए बहुत ही पुण्यदायी ये व्रत माना जाता है। और अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार ये व्रत किया जाता है, लेकिन एक विधि सभी मानते हैं। इस दिन जो पूजा करने का समय है और पूजा में जो हम चढ़ाते हैं वो अपने अपने प्रांत एरिया के अनुसार चढ़ाते हैं। कहीं कहीं सिर्फ पानी में उगे हुए चीजें चढ़ाते हैं और उसी का सेवन करते हैं। जैसे हम अपने प्रयागराज की बात करें, यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी तो मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो प्रयागराज की बात करें तो वहां पर सिर्फ पानी में उगे हुए चीजें खाई जाती हैं और चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। मिट्टी के बर्तन में 6 प्रकार के अनाज, षष्ठी है ना, तो 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं जिसमें महुआ रहता है, भैंस का दूध का दही रहता है, पंचमेवे रहते हैं, बाजरे रहते हैं, यानी खड़े अनाज। उसको भून कर मिट्टी के बर्तन में रखकर 6 ललई छठ माता को और बाकी जो जितने संतान आपके हैं, पुत्र संतान, कन्या संतान, उतनी ही और 12-12 की संख्या में उसे बरहा बोलते हैं, तो उस तरह से चढ़ाया जाता है। और हम बात कर लें, इधर आप अयोध्या साइड में चले जाइए, फैजाबाद, प्रतापगढ़ या आप सुल्तानपुर एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां पर सिर्फ फसई का चावल, जिसे तीना का चावल बोला जाता है, और जो पानी में एक आता है करीमुआ का साग और भैंस का दही, बस यही महुआ, यही 3 चीज लगता है। महुआ के पत्ते को 6 जगह रखकर उसके ऊपर दही में महुआ लगाकर और वही चावल अक्षत के रूप में छिड़काव करके महिलाएं पूजा करती हैं। और कुछ घास की पूजा होती है। कुछ घास बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में जब यज्ञ हवन होता है तो कुछ घास की अंगूठियां पहनाई जाती हैं। जिसका बजट नहीं है सोने की अंगूठियां पहनने का, तो कुछ घास का अंगूठी पहनकर, जिसे पैती बोला जाता है विलेज एरिया में, तो पैती पहनकर पूजा पाठ करते हैं, चाहे देव कार्य हो चाहे पितृ कार्य हो। और फिर पूजा के बाद उसे उतार कर धोकर शुद्ध करके रख दिया जाता है। कुछ घास कभी अशुद्ध नहीं होता है। कुछ घास की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। कुछ घास ग्रहण के दौरान भी काम में आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग गोबर से लेप करते हैं, बहुत सारे लोग गेरू से लेप करते हैं जब गर्भवती बहनें होती हैं, या खाने पीने की चीज़ों में तुलसी पत्र डालते हैं। ऐसे में कुछ घास बहुत काम में आता है। यदि आपके पास है, पूजा के बाद आप उसे फेंके नहीं। एक तो वो पूजा पाठ से अभिमंत्रित है, उसे धोकर सुरक्षित आप रख लें और जब कभी ग्रहण लगे तो आप खाने पीने की हर वस्तुओं में वो कुछ घास डाल सकते हैं, है ना। इतना पवित्र माना जाता है, तो उसकी पूजा लोग करते हैं। तो देखिए अभी क्या है
कि अभी तो लोग उसे घर में लाकर टहनी एक प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन पहले अपने घर के जहाँ पर जलाशय होता था किनारे किनारे वो अपने आप उग जाता है कुछ, और वहीं पर माताएं स्थान बनाकर पूजा पाठ करती थी। और इस दिन हल षष्ठी यानी जो बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा होती है, उनकी पूजा की जाती है। और पूजा में गाय के दूध का त्याग किया जाता है। गाय का दूध ना ही पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और ना ही स्वयं के खाने पीने में, ठीक है। और कोई ऐसी चीज नहीं खाते हैं जो कि हल से जोती बोई जाती हो। हल षष्ठी के नाम से इसे जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जो मुख्य शस्त्र था वो हल था। तो हल से जोती बोई चीजों का त्याग हम महिलाएं करती हैं। आप देखिए धीरे धीरे कि पूरे वर्ष में हम महिलाएं कितने चीजों का त्याग करते हैं। कभी अन्न का त्याग, कभी अन्न और जल दोनों का त्याग, कभी जोते बोए का त्याग, कभी मौन यानी कि जो मौनी अमावस्या होती है वाणी का त्याग। यानी हम लक्ष्मी इसीलिए मानी जाती हैं कि हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। पुरुषों से 10 गुना अधिक शक्ति हम महिलाओं में होती है। अब इस्तेमाल करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन होती है। चाणक्य नीति में ये बताया गया है, आप पढ़िए कभी तो आपको नॉलेज होगा। तो कहने का अर्थ है कि हमें हल से जोते हुए चीजों का त्याग करना चाहिए और सिर्फ भैंस के दूध का घी, भैंस के दूध से बना दही और भैंस का दूध ही इस्तेमाल करना है। मीठे की बात करें तो महुआ भिगोकर आप उसे बॉयल करके पिएं, उसकी पकौड़ी भैंस के घी में बना के पिएं, दूध से बना जो घी होता है। पानी फल जिसे सिंघाड़ा कहते हैं, पानी फल क्योंकि वो पानी में उगाया जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। तो आप उसे किसी भी रेसिपी के रूप में महुए के साथ में बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और नमक की हम बात करें तो नमक खाया जाता है क्योंकि नमक भी पानी से ही बनता है। तो इस तरह से जो लाल वाला चावल होता है, हम लोग के प्रयागराज में फसई का चावल बोलते हैं, हमारे मायके में तीना का चावल बोलते हैं। अलग अलग प्रांत में अपनी अपनी भाषा होती है। तो आपके यहाँ उस चावल को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है। जैसे लोग अपने बोलते हैं ना कि मायके का देखकर लड़कियां करती हैं अपने ससुराल में, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा कहना ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हमारे ससुराल के जो रीति रिवाज थे, हमारी सासू माँ ने जो मुझे सिखाया, हम वही फॉलो करते हैं। हमारे मायके में जस्ट अपोजिट है सब कुछ। चाहे व्रत त्योहार की हम बात कर लें, चाहे चढ़ाने बजाने की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। जब मैं पहली बार ससुराल आई थी ना, तो पूरे 1 साल मुझे हर चीज़ में, हर त्योहार में शौक मिलता था। अरे यहाँ पे तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अपने ससुराल के नियम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उस दिन कब हमें पूजा करना है और कब हमें भोजन यानी पारण क्या खा के करना है। तो देखिए, सुबह से लेकर जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक लोग निर्जला रखते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते पीते। दोपहर के समय लोग पूजा करते हैं, कहते हैं इसकी पूजा दोपहर के समय की जाती है। और पूजा करने के बाद महुआ चढ़ाया जाता है, महुआ से हवन किया जाता है और महुआ ही सबसे पहले खाया जाता है, पानी पिया जाता है। उसके बाद आप महुआ के दूध में बॉयल करके पी लीजिए। लेकिन दोस्तों बहुत हार्ड होता है, हमने तो जितनी बार उसको पिया है हमें चक्कर आता है, फिर हम उठ नहीं पाते, इसलिए हम नहीं पीते हैं। अगर आप में से किसी को पीना है तो बाबा, मीठा तो बहुत होता है लेकिन बहुत हार्ड होता है, एक प्रकार का नशा कर देता है आपको। आप व्रत रहते हो, पूरा शरीर बिना अन्न का रहता है और वो, तो इसलिए ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार से व्रत करते हुए हल षष्ठी की पूजा की जाती है। और पूजा से संबंधित बहुत सारी कथाएं भी हैं जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। आने वाले समय में हम आपको कथा फिर से सुनाएंगे, हो सकेगा तो पूजा की विधियां भी आपको बताएंगे, क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे क्या है, अगर यहाँ पर व्यवस्था हो पाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप ये हल षष्ठी का व्रत कर पाएंगे और अपने घर में षष्ठी माता से अपनी संतान के उत्तम
स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।